बरहट है जो गढ़ थाना अंतर्गत आता है और गढ़ और कटरा के बीच से अंदर कलवारी से रास्ता ये जाती है और अंदर लगभग 7 से 10 किलोमीटर के बीच में ये गांव पड़ता है। यहाँ पे बीती रात विमलेश साकेत के यहाँ से उनकी बच्ची जो 9 माह की थी अपनी माँ की बगल में सो रही थी और रात 1 बजे तक परिजन जाने की हाँ साथ में बच्ची सो रही है। उसके बाद लगभग 4 बजे के बीच जब परिजनों की नींद खुली तो बताया जाता है कि बच्ची वहां पे नहीं थी। तो तत्काल सुबह सूचना दी गई थाना को और थाना प्रभारी गढ़ तुरंत जांच पर मौके पर 2-3 थानों की टीम आई और सर्चिंग की गई। इस संबंध में हम थाना प्रभारी माननीय से चर्चा कर रहे हैं। सर क्या नाम हो सर आपका? ये मेरा नाम विकास है। जी थाने में पदस्थ हूँ। जी ये लगभग 10-11 तारीख की, अब जो पिछली 10-11 तारीख है उसके बीच की रात की बात है। जी हमारे थाने पर फरियादी विमलेश कुमार साकेत द्वारा सूचना दी गई कि उस रात्रि में 1 बजे जब वो सोए थे और उसके बाद जब सुबह 3 बजे उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी 9 माह की बच्ची जो उनके साथ में सोई हुई थी वो मौके पर नहीं थी। हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया है और हम लोग तत्काल मौके पर उपस्थित होकर जांच कर रहे हैं। तो सर कुछ आशंका या फिर ऐसा कुछ सूत्र मिला कि कैसे गायब हो गई ये? अभी हम लोगों ने पूरे गांव के लोगों से बातचीत की है, सर्चिंग भी की है और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास खुला इलाका है, जंगली क्षेत्र भी है, तो हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, सभी पे विवेचना कर रहे हैं, तकनीकी माध्यमों से भी साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी बिंदुओं पर जांच और विवेचना कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। माननीय थाना प्रभारी द्वारा बताया जाता है कि 2-3 बिंदुओं पर इस बच्ची के गायब होने के संबंध में जांच चल रही है और तकनीकी जांच भी चल रही है और 2-3 पहलुओं में जांच चल रही है। लगभग 3-4 थाना इस क्षेत्र में जो भी थाना है, मनगवा थाना, गढ़ थाना और जो भी आसपास थाने हैं, उनकी पूरी पुलिस की टीम इस संबंध में लगी हुई है। माननीय एसपी जी के निर्देश के अनुसार जो है तो इस पर कार्यवाही चल रही है। हम अभी परिजनों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रीवा पत्रिका टीवी। कौन सा गांव है? बरहट। और ये डाढ़ जमुई से अंदर आना पड़ता है कलवारी रोड से, जो सीधे लालगांव की ओर रोड जाती है और इसी से 7 किलोमीटर अंदर ये गांव है बरहट। और ये हरिजन बस्ती है, यहाँ सिर्फ हरिजन लोग हैं, है ना भैया? और 10 तारीख की दरमियानी रात आप देख सकते हैं कि ये घर विमलेश साकेत का है। ये और इनकी पत्नी इस कमरे में निवास करते हैं इस घर में और बगल में इनके माता पिता। 10 तारीख की दरमियानी रात आप देख सकते हैं, कैमरामैन इधर थोड़ा फोकस करिए, यहाँ पे सोई थी आप? बच्ची ए साइड पे सर और बीवी इधर। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये बिस्तर है, यहाँ पे इनके पति सो रहे थे बच्ची की माँ के, और यहाँ पे आपकी पत्नी और बच्ची और कौन सा लड़का? मैं और इसमें। अच्छा, आप दोनों इसमें थे और बच्ची की माँ यहाँ पे। लाइट बड़ी तेज लाइट थी और लाइट बड़ा तेज थी, इस कारण से पंखा नहीं चल रहा था। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर साइड दिखाइए, आप देख सकते हैं। और जब ये सो रहे थे रात को लगभग 1 बजे के आसपास अपना टीवी पिक्चर देख करके, और जैसे वो सोने के बाद जैसे ही 4 बजे के आसपास नींद खुली तो पता चला कि बच्ची नहीं है। 9 माह की बच्ची थी। क्या नाम था? श्रेया नाम था, श्रेया साकेत। आप देख सकते हैं ये दरवाजे में चूंकि लाइट खराब थी, ओवर लाइट थी, पंखा नहीं चल रहा था, इस कारण से बच्ची की माँ यहाँ पे लेटी थी और बच्ची यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खुला इलाका है और बताया जाता है कि जंगली क्षेत्र भी है। अच्छा ये बताइए, जानवर वगैरह भी यहाँ आ जाते हैं कभी? नहीं है, वैसे नहीं आ, कभी कभी आ जाते हैं, कभी दिखे ही नहीं इधर जानवर। मतलब टिकट वगैरह तो आ जाते होंगे। जानवर अभी कोई क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल साकेत। तो ये बताइए, मतलब कोई जानवर नहीं आता है? कोई जानवर नहीं आया था आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ घटना, ये पहली बार ऐसा घटना हुआ साहब। ऐसा? जी।
स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे अगर शंका की जाए कि कोई जानवर आके उठा ले गया, सिंहगट है, सियार है या कोई भी जानवर, तो इनके द्वारा बताया जाता है कि इस तरह की घटनाएं अभी तक नहीं हुई हैं। और ये पहली बार इस तरह हुआ कि माँ के साथ सो रही थी 9 माह की बेटी, और रात 1 बजे तक इनको मालूम था कि हाँ है। उसके बाद जैसे ही 4 बजते हैं और इनकी नींद खुलती है तो पता लगा कि बच्ची गायब है। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? बिमलेश साकेत। तो ये बताइए कि आप जैसे कि 10 तारीख की शाम हुई, खाना पीना आपने खाया, उसके बारे में बताइए, पूरी जानकारी दीजिए आप। और खाना खाया सर, मोबाइल चला रहे थे, 1 बजे तक मैं बाथरूम करने आया, फिर इसके बाद चार्ज लगाया, 1 बज रहे थे। हाँ। मैं फिर चुपे गया, सो गया, इधर उधर देखा कोई साय था, चुपे मैं गया, सो गया, मेरा एक बच्चा भी। तो 1 बजे सोए आप? जी। उसके बीच में आप बाथरूम वगैरह के लिए नहीं उठे? नहीं उठे सर, दोबारा उठा ही नहीं सर। अच्छा, तो कितने समय मतलब आप उठे? 4 बजे बीवी मेरी जगाई, बोली बच्ची कहाँ है, तो मैं इधर उधर टॉर्च लेके हेरने लगा जंगल के इधर साइड हाँ, में। हाँ। जी। तो कहाँ पता ही नहीं चले सर। फिर क्या किया आपने? फिर उधर से आया घर, रोने होने लगे तो पूरा पब्लिक भी आ गए, साहब लोग भी आ गए। मतलब गांव वाले इकट्ठे हो जी गए? इकट्ठा हो गए जी सर। तो पूरे गांव को सुबह ही जानकारी हो गई हाँ होगी, सुबह मतलब जानकारी। 4-5 बजे के हाँ 5 आसपास? बजे सबको मालूम हो गया। तो सभी लोग ढूंढे? सभी आदमी ढूंढे। तो आसपास कहाँ-कहाँ ढूंढा आपने? पूरे जंगल एरिया पूरे चारों तरफ घूम गया, कुमाई दारा सलगे सर, तो कोई नहीं पता नहीं चली, नहीं पता कोई चला। पता नहीं चली। तो फिर क्या किया आपने? कुछ सबको नहीं सर, अब का तो रिपोर्ट दर्ज कराई हाँ आपने? रिपोर्ट किया सर गढ़ में जाके। तो वहां से पुलिस कब आई? पुलिस साथ साथ आए सर। मतलब सुबह प्रातः 6 बजे आ गई पुलिस? और आ गए थे, और फिर हम पचे हाँ, रिपोर्ट हाँ, करने हाँ। गए 10 बजे, फिर एक के बाद आए सर। अच्छा। बताया जाता है कि जैसे ही बच्ची गायब होती है 4 बजे के आसपास इनको जानकारी होती है, उसके बाद तत्काल ये आसपास ढूंढे, स्थानीय ग्रामीण भी, गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, वो लोग सब लोग ढूंढे। ढूंढने के बाद इन्होंने गढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराते ही सुबह 6 बजे पुलिस भी आई और लगातार जांच अभी तक चली थी। आज भी पुलिस आई थी? जी आई। हाँ, आज भी पुलिस आई थी, लगातार सर्चिंग हो रही है। गढ़ थाना, मनगमा थाना, संयुक्त सर्चिंग चल रही है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला साकेत। जोर से बोलिएगा। उर्मिला साकेत। तो आप ये बताइए कि मतलब शाम से आप पूरा बात बताइए कि शाम से बच्ची गायब होने तक की क्या गतिविधि की आपने? शाम के खाना बनाए, खाए, फिर खाना खाने के बाद फिर लेटे रहे, थोड़ा मोबाइल देखे, फिर 1 बजे तक जागे हैं, फिर सो गए, फिर मेरी बच्ची भी सो रही थी। इसके बाद मैं 4 बजे जागी तो मेरी बच्ची नहीं थी। हाँ, तो फिर शोर मचाया आपने? हाँ, फिर मैं अपने पति को जगाई, बोली बच्ची कहाँ है? फिर ये टॉर्च लेकर चारों इधर-उधर देखने लगे, मैं रोने लगी, मेरी बच्ची नहीं मिली। अब आपके द्वारा बताया जाता है कि ये 4 बजे के बाद, जैसे ही 4 बजे नींद खुलती है, अब इनको नहीं मालूम है 1 बजे सोने के बाद इनको तनिक भी अभ्यास नहीं था कि लड़की हमारे साथ सो रही है कि गायब हो गई। जैसे ही 4 बजे उठते हैं तो बच्ची गायब हो रहती है। और इस तरह की कोई घटना आसपास हुई है क्या आपकी जानकारी में? नहीं, कभी नहीं हुई सर। कि कभी किसी का कभी बच्चा नहीं, गायब हो गया हो? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी हम लोग अब ये कि 2-3 मैंने एक पुस्तक तो देखी ही है। देखे जी हैं। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा अचानक घटना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। इसमें क्या आप महसूस करते हैं कि क्या हो गया होगा अपने हिसाब से आप? ये तो हमको सर ये लगता है कि माने जानवर तो नहीं लगता है कि माने जानवर ले जाए। ऐसे कि 12 बजे रात जो है तो प्रकृति के ही हिसाब से यहीं बूंदी पड़ी रही, झिरका पड़ा रहा, हाँ। यहाँ कांदव रहा, यहाँ जितना यहाँ से ही पूरे कांदव रहा है। बाकी का ही अब यह है कि माने अब जानवर के न पैर न निशान न कुछु, अगर अब जानवर पकड़बो करत त हम कहते कि यहाँ खून न गिरता। खून गिरता, बिल्कुल आँ? बिल्कुल यहाँ न बिल्कुल। यहाँ ना गिरता, मान लीजिए हाँ, तो हम कैसे कि इधर से हाँ, जाता कि घसीट उधर से, हाँ, बिल्कुल। उधर से जाता तो खून तो कहीं न कहीं गिरता। तो खून-वून का कोई निशान नहीं, ना जानवर का कोई निशान था। ये हमको तो लगता है कि अचरज की बात लगती है कि माने ये जो है तो मनुष्य किया होगा। मनुष्य किया होगा, जी, बिल्कुल। जी, जी। हुँ? अब ये रहस्यमय, स्थानीय ग्रामीण भी बताते हैं कि ये रहस्यमयी ढंग से आज दिनांक तक इस गांव या आसपास किसी भी प्रकार का बच्चा या बच्ची गायब होने की घटना नहीं हुई है।
और रहा सवाल जानवर का, तो आपके द्वारा बताया जाता है कि उस दिन बरसात हुई थी और बरसात के कारण से अगर जानवर ले गया होता तो घसीटते ले जाता, उसका पैर का निशान पड़ता। शरीर का निशान, पैर का निशान या फिर चोट या खून गिरने का निशान होता। तो इस तरह रहस्यमय घटना हुई है। तो माननीय जिला एसपी महोदय से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस घटना की न्यायिक विधिवत जांच कराई जाए और बच्ची को बरामद कर इनके परिजनों को सौंपा जाए। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना है कि सोते सोते और बच्ची गायब हो गई। रीवा पत्रिका टीवी।